सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 29 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन और उसके रिगार्डिंग फैक्ट। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे और उसके रिगार्डिंग जो पुराने करंट अफेयर है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप को लॉन्च किया है? कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन हाल ही में किसने लॉन्च किया है? हाल ही में इसको लॉन्च किया है फेसबुक ने। ये क्या है? एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है। क्या एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है फेसबुक ने। ठीक है, तो इस कैचअप एप्लीकेशन में क्या होगा कि एक साथ 8 लोग वीडियो कॉल कर सकेंगे। ठीक है, एक साथ 8 लोग। अब ये रही पहली बात। दूसरी बात ये है कि इससे पहले भी फेसबुक ने 50 लोग एक साथ वीडियो कॉल कर सके, इसके लिए एक मैसेंजर रूम नामक ऐप तैयार किया था। ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना। ये जो मैसेंजर रूम तैयार किया था फेसबुक के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद में मेरे दो फैक्ट। तीसरी फैक्ट ये है कि हाल ही में फेसबुक ने आई फॉर इंडिया की भी पहल की थी टू फाइट विथ कोरोना वायरस। उसके बाद में बी थिंक डिजिटल, ये भी पहल हाल ही में फेसबुक ने की थी, इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद में फेसबुक में हाल ही ने प्रगति पोर्टल लॉन्च किया था। एक क्यों लॉन्च किया था? जो महिलाएं रहती है उनकी सेहत के लिए प्रगति पोर्टल लॉन्च किया था। उसके बाद में हाल ही में फेसबुक ने जीफीफाई का अधिग्रहण किया है। जीफीफाई एक क्या है? एक एनिमेशन इमोजी बनाने वाली कंपनी है। इसका अधिग्रहण हाल ही में फेसबुक ने किया है। उसके बाद में हाल ही में फेसबुक ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, उसका नाम क्या था? लिब्रा। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए फेसबुक के रिगार्डिंग और इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे हेल्पफुल लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है तो उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के समझौता किया है? हाल ही में जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ समझौता करके किसानों के लिए और छोटे कारोबारियों के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। ठीक है, क्या लॉन्च करेगी? प्रोडक्ट। तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसकी सीईओ कौन है? हाल ही में अनुव्रता विश्वास। कौन है? अनुव्रता विश्वास। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीज पर किस बीमारी की दवा के परीक्षण पर रोक लगाई है? हाल ही में WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो मलेरिया की दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसके परीक्षण पर रोक लगाई है। क्यों रोक लगाई है? क्योंकि इसका जो यूज है काफी अमाउंट में हो रहा था और इसके काफी ज्यादा जो बैड इफेक्ट है वो भी पेशेंट पे ऊपर हो रहे थे। ठीक है, इसकी वजह से इसके ऊपर अभी रोक लगाई है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है WHO की। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। उसके बाद में यहाँ के प्रेसिडेंट CEO कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है यहाँ के? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन हाल ही में किया है अपने रोड परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। किन्होंने? नितिन गडकरी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, नितिन गडकरी। ठीक है, तो ये किसने तैयार किया है? BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस सुरंग को तैयार किया है। इस सुरंग की जो 440 मीटर की सुरंग है, मतलब 440 मीटर की सुरंग है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। अब किसने किया इसका उद्घाटन? नितिन गडकरी ने। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है? $60 लाख पाकिस्तान को कौन सा देश देगा? अमेरिका देगा। हाल ही में पाकिस्तान ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान की भी और अमेरिका के भी। तो सबसे पहले पाकिस्तान के रिगार्डिंग फैक्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और यहाँ के PM कौन है? इरफान खान। तो ये रही पाकिस्तान की बात। अभी पाकिस्तान की रिगार्डिंग जो पिछले में करंट अफेयर हुए उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
पाकिस्तान की जो क्रिकेटर है सना मीर, उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। और पाकिस्तान मेल क्रिकेट के जो बाबर आजम है वो अभी हाल ही में उनके कप्तान बने हैं। ठीक है, हाल ही में पाकिस्तान ने आयशा मुगल को यूएन भेजा है। आयशा मुगल एक ट्रांसजेंडर है, उनको यूएन भेजने वाला पाकिस्तान पहला देश बना है। एक ट्रांसजेंडर को प्रतिनिधिमंडल में भेजने वाला जो देश है वो पाकिस्तान पहला बना है। हाल ही में राहुल देव जो है वो पाकिस्तान में पहले हिंदू पायलट बने हैं। तो ये भी बातें ध्यान में रखना पाकिस्तान की रिगार्डिंग। अभी अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका में हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा की है। ठीक है, ओपन स्काई ट्रीटी क्या है कि इसमें जो ये 35 देशों की ट्रीटी थी, इसमें एक देश दूसरे देश के ऊपर आसमानी हवाई नजर रख सकता है, लेकिन बिना हथियारों के। ठीक है, उसके बाद में हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि जो चीनी कंपनियां हैं वो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्टेड हो गई है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। तो ये रही सारी बात इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीके नायर को किस देश ने भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? पीके नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? नाइजर में। इसका आंसर क्या होगा? ए, नाइजर। हाल ही में पीके नायर नाइजर के भारत के राजदूत नियुक्त होंगे। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है नाइजर की। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामे। क्या है? नियामे। इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ की करेंसी कौन है? क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मदू सोफा। कौन है? मोहम्मदू सोफा। तो इनका भी नाम ध्यान में रखना। ठीक है, तो चले चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के समर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना के कारण लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की है? कोरोना के कारण लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा हाल ही में की है जापान ने। किस देश ने? जापान ने। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, जापान। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है जापान की। तो जापान की रिगार्डिंग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जापान की राजधानी क्या? टोक्यो है। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? येन। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? शिंजो आबे। ठीक है, अब अभी मैंने पूछा था कल कि जापान के संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को कहा जाता है डायट। ठीक है, उसके बाद में इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट। ठीक है, और रशिया की संसद को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट। और जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डायट। अभी रशिया की संसद को क्या कहा जाता है? इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को $700 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? $700 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है हाल ही में म्यांमार को। अभी 700 मिलियन का ऋण दिया जाएगा म्यांमार को। किसकी तरफ से? IMF की तरफ से। ठीक है, अभी IMF क्या है? इसका लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ के करंट प्रेसिडेंट CEO कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिया। कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिया। तो इनका भी नाम ध्यान में रखना। ठीक है, तो चले जाते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PFC ने किस राज्य में विभिन्न परियोजना के लिए NBPCL के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो पहले तो 2 टर्म का लॉन्ग फॉर्म देख लेते हैं अपन। तो PFC क्या है? PFC का लॉन्ग फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और NBPCL का क्या है? नर्मदा बेसिन पावर कंपनी लिमिटेड। क्या है? नर्मदा बेसिन पावर कंपनी लिमिटेड। तो हाल ही में किस राज्य के साथ समझौता किया है? इसका समझौता किया मध्य प्रदेश के साथ। इसका आंसर क्या होगा? सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात हो रही है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हुए तो उसके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना भी लॉन्च हुई थी। उसका पर्पस क्या था? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लॉन्च हुई थी। उसके बाद में जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई थी, जिसमें महिला को मास्क बनाने के लिए कहा गया था और उस मास्क को सरकार 11 रुपये में खरीदने वाली थी। ठीक है, उसके बाद में टॉप पेरेंट ऐप भी मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ था। उसके बाद में संकल्प योजना भी मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई थी, जिसमें बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए वो योजना शुरू की थी। और जो संकल्प योजना है सिर्फ उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ही लॉन्च हुई थी। ठीक है, उसके बाद में FIR आपके द्वार ये भी योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई थी। ठीक है, यहाँ पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की रिगार्डिंग जितने भी करंट अफेयर्स हुए, जितनी भी योजना लॉन्च हुई है,
ठीक है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ सके। ठीक है, तो चलिए जब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश को लॉन्च किया है? किसने अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश को लॉन्च किया है? हाल ही में सलमान खान ने उनका जो फ्रेश नया ब्रांड है जो ग्रूमिंग और पर्सनल केयर प्रोडक्ट क्रिएट करेगा उसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसने जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया वो क्या है? सैनिटाइजर। उनका जो पहला प्रोडक्ट है वो क्या था? सैनिटाइजर। तो ये भी ध्यान में रखना। ये किनका ब्रांड है? फ्रेश, सलमान खान का। तो ठीक है, तो चले चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना कमांडो का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ठीक है, सेना कमांडरों का, यहाँ पे कमांडर होना चाहिए था, सेना कमांडरों का सम्मेलन हुआ है हाल ही में नई दिल्ली में। इसका आंसर क्या है? ए, नई दिल्ली। ठीक है, तो बेसिकली ये साल में 2 बार होता है। अभी ये होना था अप्रैल में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसकी वजह से ये अभी 27 मई और 29 मई के बीच करा जाएगा पहला, और जो दूसरा है वो करा जाएगा जून के लास्ट वीक में। ठीक है, तो ये साल में 2 बार होता है और इस साल का नई दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेब सेमिनार का आयोजन किया है? हाल ही में राजस्थान की सरकार ने वनधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेब सेमिनार का आयोजन किया है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान की रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हुए उसके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ का जो हाईकोर्ट है वहाँ पे जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? इंद्रजीत मोहंती। राजकॉप सिटीजन ऐप हाल ही में राजस्थान में लॉन्च हुआ था। कौन सा? राजकॉप सिटीजन ऐप। ये क्यों लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था इसकी वजह से ताकि ई पास मिल सके। ठीक है, यहाँ पे स्माइलिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ था, जैसे मध्य प्रदेश में रेडियो स्कूल लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये सभी रहे फैक्ट राजस्थान की रिगार्डिंग। और यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। यहाँ की राजधानी क्या है? जयपुर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में सुमन गवानी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के नाम से सम्मानित किया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी, सुमन गवानी। ठीक है, अभी इनको ये यूएन मिशन के तहत साइबेरिया में इनकी तैनाती हुई थी। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको अभी यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाएगा। तो ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस राज्य में स्थित अपने प्लांट को 2 महीने के बाद लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू किया है? हाल ही में जो गुजरात में उनका प्लांट है उनको हाल ही में मारुति सुजुकी ने 2 महीने के बाद मतलब लॉकडाउन के बाद शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है गुजरात की। गुजरात के सीएम को ने विजय रूपानी है। ठीक है, और यहाँ के जो फेमस नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, वो किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए। ठीक है, अभी गुजरात के रिगार्डिंग रिसेंट में जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन है उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुजरात फर्स्ट प्लेस पे है, कहाँ पे? रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में उसका स्टैंड, उसकी जो प्लेस है वो फर्स्ट है, मतलब वहाँ पे पूरी इंडिया में फर्स्ट है रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात। सेकंड पे कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद में गुजरात की पुलिस देश की पहली पुलिस है जो टेजर गन यूज करेगी। कौन? टेजर गन। उसके बाद में सुजलाम सुफलाम जल सिंचन अभियान में गुजरात में लॉन्च किया था। ठीक है, तो चलिए अभी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेसी ग्रेसन रोमन के नाम पर टेलीस्कोप का नाम रखा है? नेसी ग्रेस रोमन एक फिजिक्स साइंटिस्ट थी, काफी पॉपुलर थी। पिछले साल में उनका निधन हुआ है। हाल ही में नासा ने उनके नाम पर टेलीस्कोप का नाम रखा है। ये 2025 में लॉन्च होगा। ठीक है, अभी इस टेलीस्कोप का जो काम क्या है? वेव फील्ड इन इंफ्रारेड सनी सर्वे टेलीस्कोप ये नाम है। क्या है? वेव फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप इस टेलीस्कोप का नाम है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको प्रेस कर दीजिए और उसके साइड के बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये रहे आज के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ।